अभी वो 9 साल हो गए हैं उनको, कब लाएंगे, कब हमें आरक्षण मिलेगा? महंगाई बहुत ज्यादा, नौकरी चाकरी कुछ है ही, नौकरी नहीं है। तो रोटी देते ना, और सरकार भी ना दे रही तो हम वोट क्यों देंगे भाई? अभी आप डांस कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग गुर्जर कम्युनिटी से आए हैं। अच्छा। गुर्जर हैं हम लोग। यहाँ पे आप जंतर मंतर पे क्यों आए? आरक्षण, अपना महिला आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी भी डिमांड है, हम भी तो इसी देश में रहते हैं और महिला एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, तो हम चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले जो इतने सालों से रुका हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हम लोग 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं और हम लोग अभी भी आज यहाँ खड़े हैं, ये नौबत आ रही है। तो हमारी जो अभी आगामी सरकार है उनसे विनती है कि इसको अपने, जब तक अभी वो 9 साल हो गए हैं उनको, कब लाएंगे, कब हमें आरक्षण मिलेगा, हमारी उनसे ये डिमांड है। और हम इसीलिए आज सब लोग, हम गांव से, हम घरों से निकल के आए हैं, क्योंकि जो घर में रहती है महिलाएं, सिर्फ वो नहीं, उनको भी आरक्षण चाहिए, जो बाहर है उनको भी आरक्षण चाहिए। और हम वो है जो हम घर भी चलाते हैं और बाहर भी चलाते हैं। हम पूरे देश पे राज कर रहे हैं, हम कहीं भी ऐसा नहीं है जहां हम नहीं हैं। आज की तारीख में बिना महिलाओं के कोई भी संस्था, कोई ऑफिस, कोई कुछ भी देख लो, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां महिलाएं नहीं हैं। तो आरक्षण क्यों नहीं? आपको जो वर्तमान में जो सरकार है वो आपकी आवाज़ सुनेगी? बिल्कुल सुननी पड़ेगी, उनको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि 2 साल बाद ही उनको फिर से आना है। वोट हमें दीजिए, 1 साल के बाद ही आना है, वोट हमें दीजिए। तो उनको सुननी ही पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि हम तो 50% हैं। अगर हम लोग घर बैठ गए, सबसे ज़्यादा महिलाएं वोट देने के लिए निकलती हैं। आप कभी भी देख लीजिए, सबसे लंबी लाइन होती है महिलाओं की, पुरुष सबसे कम होते हैं, वो आराम से दी नहीं दी उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महिलाओं को एक, उनके लिए पूरा फेस्टिवल होता है कि हम वोट डालने जाएंगे। उस सुबह तैयार होती है, काम खत्म करती है और वोट डालने के लिए निकल जाती हैं। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि जो आपकी जो वोट देने वाली सबसे ज़्यादा वो है महिलाएं हैं, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा। और अब तो बहुत टाइम हो गया, आप सोच ले तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी बराबरी का अधिकार तो नहीं मिल रहा है ना महिलाओं को? अब तक कितने साल हो गए आज़ादी के बाद? हम उस बराबरी का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो हमें 30% देना चाहते हैं, नहीं हमें 50% चाहिए। 50% क्यों नहीं, हम 50% हैं, हमारे बिना कहाँ पूर्ति है? नहीं है भाई। भगवान भी आधा अंग महिला, आधा पुरुष हैं, भगवान भी हमारे बिना अधूरे हैं। जब भगवान हमें नहीं छोड़ रहे तो आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं? हमें हर जगह आरक्षण चाहिए और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें लड़ना है, हमें पूरा आरक्षण हमें चाहिए। अच्छा, कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी किसी दल से नहीं, हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उससे लड़ाई है, चाहे वो कोई भी हो। क्या लगता है आपको कि जो अभी वर्तमान में 8-10 साल मोदी सरकार रही है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? लगता है कि देखिए, योजनाएं बहुत सारी बनाई हैं, योजनाएं आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। लेकिन जब तक हम तक पहुंचती है ना, वो पता नहीं कहाँ रह जाती हैं, कुछ जगह दिखती हैं। अब जैसे इन्होंने वॉशरूम का शुरू किया, दिल्ली एनसीआर में आप देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है वॉशरूम की, लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं नहीं है ना? कहीं नजर नहीं आता। लेकिन सरकार ने तो बनाई है ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, वो पेपर पे वही रह गया ना, क्योंकि जहाँ ये देखिए ना, ये होता है कि जहाँ वो घूमते हैं वहाँ पे सारी हमारी वो है। अब आज ये देखिए कि हमारा गैस चूल्हा, कहते हैं चूल्हा चलाना छोड़ दो, गैस जलाओ, 1200-1500 रुपये का हम गैस चलाएंगे, कैसे होगा भाई? तो उसके थोड़ा सा कहाँ सोचना है फिर महिलाओं के लिए? हमारी जो एजुकेशन का भी, आप गांव में जाइए कितना बुरा हाल है। लड़कियां 5वीं पढ़ी घर बिठा लिया, 10वीं पढ़ी घर बिठा लिया, 12वीं पढ़ी घर बिठा लिया। क्यों? क्योंकि सेफ नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए सेफ्टी है, हर चीज़ कहने के लिए, पेपर में हर चीज़ है, धरातल पर नहीं है। सम्मान करते हैं तभी तो उनके उसमें कैबिनेट में 2 ही महिलाएं हैं। कहाँ है महिलाएं? मतलब कहाँ दिखती हैं? आप लोग ना घर, मतलब कामकाजी महिलाएं लग रही हैं, तो क्या लगता है कि जो घरेलू गैस है या फिर और भी जो सब्जियां हैं, वो कैसे, मतलब किस तरह से आपको लग रहा है कि महंगाई पे कुछ कंट्रोल कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है और हमारा कोरोना के बाद हर चीज़ पे असर पड़ा है। हमारी हम जो अपना काम भी करते हैं उसमें भी असर पड़ा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और हमारी कमाई घट रही है। तो मुझे उसके बारे में भी सरकार से ये हुआ कि आप इसके बारे में भी सोचिए कि जो कमाई जो नीचे आ रही है उसको वो क्यों घट रही है? क्योंकि आपने जीएसटी कर दिया, हर जगह जीएसटी है, हर जगह टैक्स आपको हर जगह देना पड़ता है। जो पहले ये कहते थे जीएसटी तो एक ही जगह देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हर जगह टैक्स देते हैं, हम कुछ भी, हर चीज़ पे टैक्स है।
हर चीज़ पे आप नमक ले लो, कुछ भी ले लो, छोटी से छोटी बड़ी जो भी चीज़ है। और उसके अलावा हम अपनी कमाई पे भी टैक्स देते हैं। तो भाई जब हम कमाई पे टैक्स दे दिया तो हमें जगह जगह टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? 50 रुपए फिर पड़ेगा, सब जगह बढ़ रहा है। तो ये चीज़ इनको ये कब सोचेंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कब सोचेंगे। हर उसमें बढ़ाते, हर 2 महीने बाद कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। पेट्रोल डीजल बढ़ता है, गैस बढ़ता है, हर एक चीज़ बढ़ती है। अब तो हमने कोशिश ये करते हैं भैया गाड़ी कम से कम बाहर निकालो, क्योंकि आप कहाँ से करोगे, कमाई तो कम हो रही है। अब आपकी जो सरकारी वो है उनका तो है, आप सरकारी लोगों का तो बढ़ता रहता है, हर उनका साल वेतन बढ़ता है, लेकिन हमारा प्राइवेट वालों का क्या है? कुछ भी नहीं। लॉन्डन को कुछ है ही। क्या कहेंगे अम्मा आप? यही कहूँगी जो ये कह रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं लगी? हाँ, कुछ नहीं मिला। हाँ, लड़की हैं, 4 लड़की हैं। महंगाई बेरोजगारी है देश में? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा। नौकरी चाकरी कुछ है ही नौकरी की। नौकरी नहीं है? किसी की भी नहीं। बहुत नौकरी दी है। न पोतेन की न पोतीन की, काहे की नौकरी न हो, और खूब पढ़ रही हैं। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? किरोड़ी से। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगी, क्यों आए हैं यहाँ? हम न्यू आए हैं, इंसाफ दो हमें, इंसाफ सब चीज का रॉन दूँ मैं एकदम हुए। अब हम बेटा तो रोटी देते ना, और सरकार भी ना दे रही तो हम वोट क्यों देंगे भाई? अच्छा, वोट क्यों देंगे जब हम सरकार कुछ ना दे रही? फिर सरकार कुछ नहीं दे रही है। जो कोई नेता बनेगो, हाँ। बुढ़ियान को खर्चा देगो तो हम वोट देंगे। अभी कविता की जाएंगे हम वोट। कविता की दे देंगे। अच्छा, तो मतलब जो आपको कुछ सुविधा देगा, लेकिन सरकार तो दे रही है ना, बहुत कुछ दे रही है, राशन दे रही है, पानी दे रही है, हाँ, दे। कितनी सारी सुविधाएं दे रही है, पेंशन दे रही है। यूँ कहते हैं कोटा वाले और गरीब बन को है। सरकार हर चीज महंगी कर रही है, हर चीज। कोई अगर हम 5 रुपए के हम चिप्स का पैकेट लेते हैं ना, उसमें भी जीएसटी लगता है। हर चीज तो जीएसटी एक जगह बढ़ रहा है ना, एक जगह कहाँ बढ़ रहा है? हम दूध का पैकेट लेते थे, कहाँ 24 रुपए का 21 रुपए का आता था, अब वो भी पहुँच के 30 पैसे, अब वो भी बढ़ चुका है। अच्छा, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं। नॉर्मल गरीब इंसान है, अब जो 5 रुपए 10 रुपए कमा वाला है वो कहाँ से करेगा? दूध का किराया खर्चा भी नहीं निकलता। सरकार तो कहती है कि मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मंदिर की बात करती है, तो आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बना दिया अयोध्या में मंदिर बना दिया। हाँ, ना राशन कार्ड है, राशन कार्ड किसी के भी नहीं, आधे से ज्यादा तो बनते ही नहीं है। घर में 5 मेंबर है ना, घर में 2 जनों का राशन मिलता है। बड़ी बात होती है, जो मेंटलिटी होती है ना, हम इंसान की मेंटलिटी को नहीं बदल सकते, किसी को भी। सरकार कोई भी आए, सरकार हमेशा यही चाहती है कि हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहें। हर परिवार ये चाहता है कि हमारा परिवार, माँ बहनें सब सुरक्षित रहें। लेकिन जब तक हम अपने बेटों को वो शिक्षा नहीं देंगे कि अपनी मानसिकता को बदलें और बेटियों का सम्मान करें, या कोई ऐसा नियम कायदा कानून हम लागू कर दें, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे सऊदी अरब के देश हैं, दुबई है, ये सारे उनके क्या है कि अगर कोई किसी को आंख भी उठा के देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, कोई किसी पर हाथ चलाएगा तो हाथ काट दिया जाएगा। अगर इतने सख्त रूल हमारे यहाँ भी कोई बना देगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा देश भी उनकी तरह सुरक्षित हो जाएगा, और हमारी महिलाएं भी रात को 12 बजे हो या रात के 2 बजे हो, वो सुरक्षित घर से निकल सकती हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रेप पीड़ित होते हैं, उनके जो होते हैं, उनके गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है या कुछ ऐसा होता है। तो मैम, ये हमारी इंडिया में सबसे बड़ा गलत रूल यही है कि गुनहगार को छोड़ दिया जाता है। कोई किसी का मर्डर कर दे, उसको बेल पे रिहा कर दिया जाता है, थोड़े दिन बाद वो फाइल दब जाती है, और उसके बाद जो गुनहगार है वो हमारा जेल से फरार। इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें कोई अपने समाज को सुधारना है तो हमें उसके लिए सख्त होना जरूर पड़ेगा, और सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, ताकि हम जो बहनें हैं या बेटियां हैं वो हमारी सुरक्षित रहें, और हम जो उन्हें शिक्षा देना चाहते हैं वो शिक्षा को हम देते हुए, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे माँ बाप हैं वो हमें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन केवल इसी डर से कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन्हें घर से बाहर दूर जाने नहीं दिया जाता है। तो हम ये दरख्वास्त करेंगे, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा भी रिजर्वेशन हो, ताकि हम सत्ता में आए और अपनी जो सोच है हम उसको लागू करके हम अपनी माँ बहनों को सुरक्षित बना सकें। जी मैम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन लेके करेंगी क्या? ऐसे भी पुरुष, मैम देखिए, पुरुष तो आज के ज़माने में अच्छे पढ़े लिखे पुरुष भी ऐसे हैं जो महिलाओं को हमेशा ये समझते हैं कि घर में रहो, मेरे बच्चों को पालो और चूल्हा चौकी करो, इतना ही काम है, केवल घर में काम करके आराम से रहो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं ताकि दुनिया याद रखे। अब हम देखिए, माता पन्नाधाय थी, उन्होंने मेवाड़ को बचाने के लिए अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया था। तो ऐसे ही हम लोग को बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको त्याग करना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा, कुछ अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि औरत को हमेशा
अभी देखिए कि अगर हमें विद्या चाहिए होती है, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, हमें शक्ति की जाती है तो दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, हमें लक्ष्मी मतलब धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। जब हर काम औरत से ही हमारा सद रहा है तो औरतों को केवल घर की वो बना के क्यों रखा जाता है? उन्हें बाहर निकलने दिया जाए, उनके पंखों को भी हवा दी जाए, ताकि हमारी बेटियां भी आसमान छू के और हमारा नाम रोशन कर सके और हमारा जो देश है वो विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ जाए। और ये तभी संभव है जब हमारी औरतों को शिक्षा दी जाए और हर तरीके से सम्मान उनको दिया जाए। सम्मान पूरा उनका बिल्कुल, देखिए जहाँ सम्मान है वहीं प्रेम है और वहीं अधिकार है हमारा। फिर हमें कहीं पे भी बिल्कुल नहीं लगता कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आज हम जो सड़कों पर उतरे, ये हमारे आरक्षण के लिए उतरे हैं कि केवल कागजों तक सीमित ना रहकर हमें ये दायरे जो है हमारे सीमित ना करके हमारे भी पंख खोल दिए जाए, हमें भी आरक्षण दिया जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।